ब्रह्मचारी भवानंद। उसी युवा साधक के मुख से सारा वृतांत सुनकर एक बार भी चौंक सा पड़ा मैं। लगभग 7-8 वर्ष पूर्व वाराणसी के कवि और साहित्यकार श्री माली ने काशी के अहिल्याबाई घाट पर एक ब्रह्मचारी सन्यासी से मेरा परिचय कराया था। सन्यासी का नाम था भवानंद। प्रायः नित्य उनके साथ सत्संग होता था गंगा तट पर। भवानंद युवक थे, सुंदर थे, सुदर्शन व्यक्तित्व था उनका। लंबे गौरवर्ण के शरीर पर कसाय वस्त्र बड़ा ही भव्य लगता था। मुंडे सिर और मस्तक पर त्रिपुंड की रेखाएं उनके व्यक्तित्व को और निखार देती थी। सांख्य और वेदांत के प्रकांड विद्वान थे भवानंद। विशेषकर सांख्य दर्शन पर ही मेरी चर्चा उनसे होती थी। सुना था शायद श्री माली जी ने ही बतलाया था कि अधिक भोजन करने के कारण हैजा हो गया था और उसी हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। काफी दवा दारू करने के बाद ही बच ना सके महाशय। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह थी कि सायंकाल जब उनके पार्थिव शरीर को परंपरा के अनुसार गंगा में विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा था, उसी समय अचानक जीवित हो उठे महाशय। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए, किंतु उसी समय से भवानंद में अनेक परिवर्तन हो गए। कम बोला, कम सोना, कम बाहर निकलना और अधिक से अधिक समय वेद वेदांत के अध्ययन में व्यतीत करना उनका स्वभाव बन गया था। पहले तो हम सब लोगों ने इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, सोचा था मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होने के कारण ऐसा परिवर्तन हो गया हो। परंतु कुछ दिनों के बाद पूर्ण रूप से एकांत से भी और अध्ययनशील हो गए। वह किसी से अधिक मिलते जुलते नहीं थे। बस एक मैं ही था जिससे थोड़ी बातें करते थे और गंगा तट पर मेरे साथ कभी कदा चले जाया करते थे। कहने की आवश्यक नहीं, सारा रहस्य अनावृत हो चुका था मेरे सामने। उस दूसरे महात्मा की आत्मा भवानंद के शरीर में थी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया था मेरे मन में। हिमालय और तिब्बत यात्रा से लौटते ही मैं भवानंद का पता लगाया। काशी में एक मासिक पत्रिका निकलती थी हिंदी में, नाम था गीता धर्म। पत्रिका काशी के गीता धर्म मंदिर संस्था से प्रकाशित होती थी। कभी मैं भी पत्रिका से जुड़ा हुआ था। श्री माली जी उस पत्रिका के संपादक थे। उनसे भवानंद का पता चल गया। उस समय वे नीर घाट के एक आश्रम में रहते थे। जब मैं आश्रम में गया तो उस समय अपने कमरे में सो रहे थे भवानंद। आहत पाकर उठे और आश्चर्य के भाव से देखने लगे मेरी ओर। फिर गंभीर स्वर में बोले, पूरे 6 वर्षों के बाद मिले हो? कहाँ थे इतने वर्ष? सुना था कि हिमालय की ओर चले गए हो। आपने ठीक सुना था, हिमालय ही नहीं तिब्बत भी गया था मैं। फिर थोड़ा रुककर भवानंद के चेहरे पर अपनी दृष्टि गड़ाते हुए मैंने आगे कहा, यदि तिब्बत न गया होता तो आपके वास्तविक स्वरूप से कैसे परिचित होता मैं, और कैसे देखता आपके महासमाधि में लेटे हुए पूर्व पार्थिव शरीर को चंद्रानुमा रहस्यमय मठ के अंधकार में डूबे हुए प्रकोष्ठ में। मेरी बात सुनकर एक बार की स्तब्ध और अवाक रह गए भवानंद महाशय। फिर निर्विकार हो गया दूसरे क्षण उनका मुख। भावशून्य दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखा उन्होंने, मौन रहे, बोले कुछ नहीं। विवश होकर मुझे ही बोलना पड़ा। 12 वर्ष पूर्व श्री माली जी ने जिस भवानंद से मेरा परिचय कराया था वह भवानंद नहीं है। भवानंद का केवल पार्थिव शरीर है और जिसके भीतर तिब्बत का एक परकाया प्रवेश सिद्ध योगी की आत्मा निवास कर रही है। काश इस गोपनीय रहस्य से उस समय परिचित हो गया होता मैं। थोड़ा रुककर भवानंद की ओर देखते हुए आगे कहना शुरू किया मैंने, आप महात्मा हैं, योगी हैं और हैं सिद्ध साधक। आपने ज्ञानार्जन के लिए परकाया प्रवेश किया है। यह अपने स्थान पर सत्य है, लेकिन आप इस रहस्य सत्य से भी परिचित होंगे कि जब से आप भवानंद के पार्थिव शरीर पर
अधिकार जमाए हुए हैं, तब से निश्चय ही भवानंद की आत्मा मुक्त नहीं हुई होगी और पागलों की तरह भूमंडल में कहीं भटक रही होगी और तब तक भटकती रहेगी जब तक उसकी भौतिक काया का यथोचित संस्कार संपन्न न होगा। तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य है, इसमें संदेह नहीं। भवानंद कुछ सोचते हुए बोले, लेकिन मैं विवश हूँ। क्यों, किस लिए? मैंने प्रश्न किया। 100 वर्ष बाद ही अपने निज शरीर में प्रवेश कर सकता हूँ, इसके पूर्व नहीं। अभी तो केवल 45 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। इतना कहकर मौन होकर शून्य में देखने लगे भवानंद। लेकिन 65 वर्ष तक यह शरीर आपका साथ तो नहीं देगा। मानव शरीर की अपनी सीमा है, मैंने कहा। ठीक कहा तुमने, पर योग बल से इस काया को अपने अनुकूल बनाए रखूंगा, तुम चिंता मत करो। परंतु इस रहस्य को कभी किसी के सामने प्रकट न करना कि भवानंद की काया में किसी लामा की आत्मा का वास है। यह सुनकर एक प्रकार से निरुत्तरित सा हो गया। वापस लौट आया, लेकिन नींद नहीं आई, जागता ही रह गया पूरी रात। कारण क्या था समझ में नहीं आया। भोर के समय थोड़ी झपकी लगी और इसी अवस्था में भवानंद की आत्मा को देखा। भवानंद की आत्मा से संपर्क। पहले मेरे सामने एक रुपहला प्रकाश प्रकंड पुंज प्रकट हुआ, फिर धीरे धीरे वह प्रकाश पुंज मानवाकार हो गया और थोड़ी देर बाद उस मानवाकार में भवानंद का व्यक्तित्व प्रकट हुआ। पहले शांत और निर्विकार दृष्टि से भवानंद मेरी ओर देखते रहे, फिर धीरे धीरे मध्यम स्वर में कहने लगे, तुम तो अब समझ भी गए कि वह असली भवानंद के चोले में नकली आत्मा है। केवल तुमको छोड़कर कोई भी परिचित नहीं है इस रहस्य से। यदि किसी से इस रहस्य को बतलाया भी जाए तो क्या कोई विश्वास करेगा? नहीं, कोई भी नहीं करेगा बंधु, और मैं इस प्रकार भटकता रहूंगा पागलों की तरह। इतना बोलकर थोड़ी देर भवानंद मौन साधे रहे, फिर धीमे स्वर में कहने लगे, तुम मेरे मृत पार्थिव शरीर को बाहर से जितना स्वस्थ और निरोग देख रहे हो उतना वह है नहीं। वह जर्जर हो चुका है और पूर्ण रूप से काल का प्रभाव भी पड़ने लगा है। उस योगात्मा ने अपनी प्रबल शक्ति और बल से उस ढांचे को इसलिए खड़ा कर रखा है कि पूरे 65 वर्ष उसको उसमें रहना है। हाँ, यह तो मैं जानता हूँ, मैंने कहा। फिर मन ही मन में सोचने लगा कि भवानंद की परलोकगत आत्मा ने मुझसे क्यों संपर्क स्थापित किया, क्या चाहती है ये मुझसे? और तभी भवानंद का गंभीर स्वर सुनाई पड़ा, तुम मेरी एक सहायता करोगे? यदि कर सकोगे तो एक साधु की आत्मा की सारी वेदना और सारी यातना समाप्त हो जाएगी, उसका कल्याण होगा और उसकी मुक्ति भी हो जाएगी। बड़ा उपकार होगा तुम्हारा। कहिए, क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या सहयोग दे सकता हूँ? मेरे योग्य जो भी होगा वह करूँगा आपके लिए, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर भवानंद बोले, उस तिब्बती बौद्ध लामा की कुछ ऐसी भौतिक लालसा और कामनाएं हैं जिनको पूर्ण करने के लिए वह व्याकुल है। वह चाहता तो अन्य किसी व्यक्ति को मृत काया में प्रवेश कर अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है उसके लिए। क्यों, मैंने पूछा। इसलिए कि एक ही बार किसी की मृत काया में प्रवेश करने का सामर्थ्य है उसमें। हाँ, किसी के जीवित शरीर में प्रवेश कर अपनी लालसा और कामनाओं का अवश्य पूर्ण कर सकता है वह। ऐसा करने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रही है वह योगात्मा। ठीक है, समझ गया मैं, लेकिन मुझे क्या करना होगा? थोड़ा सहिष्णु होकर पूछा मैंने। बताता हूँ, भवानंद बोले। बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि में 4 घंटे की मृत समाधि लगाएगा वह, और उसी अवस्था में अनुकूल किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होकर अपनी लालसा अथवा अपनी कामना को पूर्ण करने का प्रयत्न करेगा वह। ऐसा वह संभवतः कई बार करेगा, करना ही पड़ेगा उसे, क्योंकि एक ही बार में क्या होने वाला है। 4 घंटे का समय ही है कितना। थोड़ा रुककर सोचते हुए भवानंद आगे बोले, मृत समाधि की अवस्था में योगी पूर्ण रूप से मृत हो जाता है, तुम ऐसे ही अवसर पर उसके आश्रम में पहुंचना और वहां उपस्थित जनों में यह प्रचार कर देना कि स्वामी जी ने चोला छोड़ दिया। अब इनके सबको
गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं वैसा तो कर दूंगा, लेकिन इससे होगा क्या? मैंने पूछा। बहुत कुछ होगा, भवानंद बोले। गंगा जल में सबके विसर्जित हो जाने पर योगी की आत्मा से मेरे शरीर का संबंध समाप्त हो जाएगा और मुझसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी भौतिक संसार से। बौद्ध योगी की मृत आत्मा से संपर्क। ये कहानी हम अगले भाग में सुनेंगे। यदि आप इस प्रकार की कहानी को पसंद करते हैं और सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बाजू में बने घंटी के आकार के बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस की समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपका धन्यवाद।